अस्सलामुअलैकुम। मसालेदार देगी बिरयानी चाहे मटन की हो या बीफ की हो, बहुत ही उम्दा बनती है। जायका और खुशबू दोनों लाजवाब है, जो कि घर में मौजूद मसालों से ही आसानी से बन जाती है। तो बना लीजिए इस बार यम्स फूड के तरीके से, जिसके लिए एक पतीली में 3/4 कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज, जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर प्याज को मुकम्मल सुनहरा हो जाने तक फ्राई करेंगे। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इस सुनहरी हो जाने वाली प्याज को तेल से अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इस प्याज के थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसमें से थोड़ी प्याज को असेंबलिंग के लिए रख लेंगे और बाकी प्याज का चूरा कर लेंगे, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी फ्लेम ऑफ है। अब इसी बच जाने वाले तेल में, जिसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया है, अब इसमें ये आधा किलो गोश्त, आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें जो फ्राई की हुई प्याज का चूरा बनाया था, इसे 1 चाय का चमचा भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चमचा भरकर अदरक का पेस्ट, आधा कप गाढ़ा दही, ये 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है, 1 खाने का चमचा या अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चाय का चमचा या अपने जायके के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा या अपने जायके के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या अपने जायके के हिसाब से नमक, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा साबुत धनिया जिसे कूट लिया है, और 1 चाय का चमचा कुटी हुई सौंफ डालकर इन तमाम अज्जा को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, और अगर टाइम ना हो तो इसे डायरेक्ट पका लें। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त, टमाटर और प्याज से पानी निकल आए। अब 10 मिनट बाद देखिए इसमें कितना पानी मौजूद है। अब इसे इतना भून लेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए, मसाले अच्छे से भुन जाएं और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें 1.5 कप या गोश्त के गल जाने के हिसाब से पानी डालकर इसे मिक्स करके इतना पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद इसे ढककर हल्की आंच पर गोश्त के गल जाने तक या तकरीबन 1.5 घंटे तक पका लेंगे। आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अब तकरीबन 1.5 घंटे बाद देखिए गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त गल चुका है। अब इसमें 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ पुदीना, 2 से 3 अदद हरी मिर्च, 1/3 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1 खाने का चमचा नींबू का रस डालकर इन तमाम अज्जा को मसाले के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाए और डाले गए अज्जा की खुशबू इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, ये बिरयानी के लिए कोरमा तैयार है। अब चलते हैं बिरयानी के लिए चावल बॉयल करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा किलो चावल बॉयल करने के हिसाब से पानी ले लिया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 चाय का चमचा साबुत काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 अदद दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी काली इलायची, 4 से 5 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद बादियान के फूल, 1 बड़े साइज का तेज पत्ता, 4 खाने के चमचे या चावलों के हिसाब से नमक, 2 खाने के चमचे तेल, 2 खाने के चमचे पुदीना और 1 नींबू जिसके स्लाइस कर लिए हैं, इसमें डालकर इस पानी को इतना पका लेंगे कि इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएं। अब इसमें ये आधा किलो बासमती चावल, जिसे पहले ही धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, इसमें डालकर इसे इतना बॉयल कर लेंगे कि चावलों में 1 कनी बाकी रह जाए। देखिए चावलों में अभी 1 कनी बाकी है। अब इन चावलों के पानी में से 1 कप पानी अलहदा कर लेंगे और बाकी इन चावलों को स्ट्रेनर पे डालकर इसका तमाम पानी निकाल देंगे। अब चलते हैं बिरयानी की असम्बलिंग की जानिब। इसके लिए जो बिरयानी का मसाला बनाया था, इसमें से आधा मसाला और तेल बाउल में निकाल लेंगे। अब इस पर जो चावल बॉयल किए हैं, इनमें से आधे चावल डालकर इस पर फैला लेंगे। साथ ही इस पर जो मसाला बचा है, इसमें से मसाला डाल देंगे, तेल रोक लेंगे। साथ ही इसके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, फ्राई की हुई प्याज, स्लाइस में कटे हुए टमाटर, नींबू के कुछ स्लाइसेस और फिर बाकी बचे हुए चावल डालकर इसे तमाम जानिब फैला लेंगे। अब जो चावलों का मसाला और तेल बचा था, इसे डाल रहे हैं। साथ ही इसके हरा धनिया, पुदीना, नींबू के स्लाइसेस, फ्राई की हुई प्याज और जो चावलों का पानी बचाया था, इसे, ताकि चावल मुकम्मल पक जाएं। 1 खाने का चमचा केवड़ा वाटर और अपने हिसाब से फूड कलर डालकर इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, गर्मा गर्म देगी मसाले वाली बिरयानी तैयार है। अब इसे मिक्स करके सर्विंग डिश में निकालेंगे और रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। शुक्रिया।